हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर डिफरेंशिएशन मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। और ये सोल्यूशन एनसीईआरटी का होगा। एनसीईआरटी का सोल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जैसे डिफरेंशिएशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसका पार्ट वाइज आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। उसके बावजूद क्या है, सबसे पहला लेक्चर में जो आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिक फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन का डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके बाद धीरे धीरे करके आपके साथ जो है बहुत सारी और भी चैप्टर्स डिस्कस करने हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इसका चैप्टर डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक फार्मूले आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ और आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी सोल्यूशन होगा, टोटल एनसीईआरटी सोल्यूशन होगा। आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 1। तो फार्मूले डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी कंप्लेंट्स होती है कि सर फार्मूले याद नहीं होते, फार्मूले आप भूल जाते हैं या फिर रटते हैं फिर भी भूल जाते हैं। आज मैं आपको तरीका ऐसा बताऊंगा कि आप फार्मूले भूलेंगे नहीं, और आपको अगर एक बार याद कर लिया तो 5 मिनट के अंदर भी आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बेसिक फार्मूले। तो बेसिक फार्मूले में सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है, सिंबल जिसकी बात करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स होता है। यानी अगर एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसी चीज का डेरिवेटिव आप एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स होगा। अगर वाई के रेस्पेक्ट में होता तो यहाँ पर डी अपॉन डी वाई लिखा जाता। अगर जेड के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो यहाँ z, जहां x था वहां पर z लिख दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप जिसके रेस्पेक्ट में भी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, वो वेरिएबल यहाँ पे x y z, नॉर्मली क्या होता है x y z जो आपके होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और बाकी a b c d नंबर्स ये सारे के सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। d अपॉन डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपका होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। और उसके बाद सेकंड फार्मूला जो आपका है, सेकंड फार्मूला है आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो यहां पे होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। यहां से एक बात आप याद रखेंगे कि अगर कहीं भी यहां से आप डेरिवेटिव आप निकालना शुरू करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस आप निकालना शुरू करते हो तो यहां पे सी आ गया। जहां पर भी जिस भी फार्मूले में आपके डिफरेंशिएशन के अभी जो मैं कराने वाला हूं, जिस भी फार्मूले में सी आएगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा, जो आंसर होगा, उसमें माइनस जरूर लगेगा। तो यहां पे लिख लेंगे सी इज नेगेटिव, सी इज नेगेटिव। जहां भी आपका सी आएगा वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहां पे नेगेटिव लग गया तो cos x का माइनस साइन x। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड हमारा फार्मूला है, जो थर्ड फार्मूला है आपका d अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स यहां पर टेन एक्स। तो टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। अगला हमारा फार्मूला, फोर्थ फार्मूला जो आता है, फोर्थ फार्मूला है d अपॉन डी एक्स, यहां से कॉट एक्स, कॉट एक्स। और कॉट एक्स का होता है, देखिए कॉट में यहां पे सी आ गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स सी आ गया तो यहां पे माइनस पहले ही लग जाएगा। आपने देखा सी इज नेगेटिव, और यहां पे कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले आप कॉपी कर लें, 4 फार्मूले हमने आपको करा दिए हैं, 4 फार्मूले आप कॉपी करें। इसके बाद मैं आपको और का फार्मूले कराता हूं। याद करने का तरीका सिंपली आपने सीख लिया। अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, मतलब यहां सी से अगर स्टार्ट होता है तो आप क्या होता है, नॉर्मली माइनस प्लस की बहुत ज्यादा गलती होती। तो माइनस के लिए हमने आपको क्लियर कर दिया कि जहां पर भी सी होगा डायरेक्टली पहले माइनस आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा, मतलब फिर उसका डेरिवेटिव जो फार्मूला होगा। तो जहां जहां देखिए यहां पे कॉट एक्स में सी आ गया तो माइनस पहले ही लगा दिया। ठीक है, नोट डाउन, कॉपी कर लें इसको। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला, तो अगला फार्मूला हमारा होने वाला है, अगला फार्मूला देखें, हमने कोसेक एक्स तक करा दिया, मतलब कॉट एक्स तक कराया था। अगला फार्मूला हमारा होगा फोर्थ फार्मूला,
डी नहीं, फोर्थ नहीं होगा, जो भी हो आप नंबर याद रखें। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। अगर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स निकालते हैं तो इसका आंसर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। अगला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोजेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोजेक एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कोजेक एक्स हमने बताया था कि जहां स्टार्टिंग अगर सी से हो गई, स्टार्टिंग अगर सी से है तो आप यहां पहले माइनस यूज करेंगे, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये अगला फार्मूला हो गया। अगला जो फार्मूला आने वाला है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स की पावर एन, यानी इसका फार्मूला जो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब ये है कि जो पावर लगी हुई है पावर को नीचे कर देंगे, पावर को नीचे कर देंगे और पावर में एक कम हो जाएगा, यानी एक यहां से एक कम हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला है आपका एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का जो फार्मूला आपके सामने है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है डेरिवेटिव में, ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैं एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। यहां से देखिए, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स, जैसे आप यहां एक्स क्यूब का निकालते हैं, ये जो एन है एन इंटीजर का काम करेगा, यानी एन कोई भी किसी भी नंबर का काम करेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 3x स्क्वायर, जो इसका फाइनल आंसर होगा वो 3x स्क्वायर होगा। सिंपली एकदम, आप जानते हैं कि एकदम सिंपल सा फार्मूला है। पहले मैं आज जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर, ये बेसिक लेक्चर है। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड हाई करता जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी, फार्मूले कॉपी कर ले यहाँ तक, फिर मैं अगला फार्मूला आपको करके दिखाता हूँ। हमारा जो अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला हमारा है, मैं एक दो जो x की पावर n का डेरिवेटिव का जो फार्मूला था उस पर मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए सब लोग, डी अपॉन डी एक्स, अगला फार्मूला जो हमारा होगा, नहीं अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेसिक एग्जाम्पल। यहाँ से जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 6, तो क्या होगा, हमने कहा था पावर नीचे कर दीजिए और पावर में से एक कम कर दीजिए। एक कम करेंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इतना बेसिक आप समझते हैं, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, तो x की पावर 5 हो गया। अब यहाँ से एक फार्मूला मैं और एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ से। जैसे अगर मैं x की पावर 4 ले लूँ, अगर मैं x की पावर 4 ले लेता हूँ, तो आपको पता है 4x क्यूब, यानी एक पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सिंपली, आप ये जो x की पावर n का फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है डेरिवेटिव में। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल जो हमारा होगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से x की पावर हाफ वाला आ गया। पावर हाफ का मतलब है, आपको पता है कि पावर आगे आ जाएगी यानी नीचे आ जाएगी, और x हाफ में से 1 माइनस करेंगे यानी माइनस हाफ, और इसको माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में लेंगे तो पावर हाफ। अब पावर हाफ के बाद पावर हाफ को रूट बोला जाता है, पावर हाफ को रूट बोला जाता है, यानी रूट एक्स। ये इसका आंसर हो गया। तो एक डायरेक्टली फार्मूला यहां से, क्या बार बार इतना नहीं करेंगे, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें बार बार ये सब नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली यहां से एक फार्मूला बना लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ, और डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स। ये डायरेक्टली फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। आप फार्मूला कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं अगला फार्मूला करके दिखाता हूं आपको।
मुझे लगता है फार्मूला आपने कॉपी कर लिया होगा और क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स थे वो भी कॉपी कर लिए होंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कई बार मैं जल्दी यहाँ से क्वेश्चन हटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला जो हमारा होने वाला है, जैसे लॉग के बेसिक फार्मूले, लॉग के बेसिक फार्मूले डी अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स में कई बार दो फार्मूले होते हैं। यहां पर अगर बेस में कुछ ना लिखा हो, अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां ई होता है, बेस में ई होता है। और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स फार्मूला होता है 1/x। कितना होता है? 1/x। एक फार्मूला और होता है हमारे पास, जैसे डी अपॉन डी एक्स। अगर बेस बदल दिया, जैसे यहां पे लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ बेस ए लॉग एक्स, ऐसा दे दिया, तो आप यहां से क्या करेंगे, आप सिंपली, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे। यहां से आप देख पा रहे होंगे जो log x है ये वेरिएबल फंक्शन है। log x वेरिएबल फंक्शन है और log एक कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसका नॉर्मली कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, अगले लेक्चर में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि यहां से क्या होता है, कि कैसे अलग होता कैसे नहीं अलग होता, लेकिन आज देख ले। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1/x। तो ये इसका फाइनल फार्मूला हो गया 1/x और log a। आप इसको कॉपी कर लें। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करके दिखा, मतलब इस फार्मूले पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब जो अभी मैंने फार्मूला कराया था, वो फार्मूला था लॉग, बेस में ए दिया हुआ था, लॉग एक्स का फार्मूला था। तो उस पर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देख लीजिए यहां से, डी अपॉन डी एक्स और लॉग, यहां पे मान लो लॉग, जैसे यहां पे दे दिया गया log 6 दे दिया गया, log 6x। तो अभी हमने कराया था, आपको कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्टली फार्मूला बताया था। यहां पे लिख दीजिए x और log 6। ये आपका, एक और करके देख लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक अगला एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहां से log, अगर यहां पे 5 दिया हुआ है तो 5 का मतलब है ये a हुआ, तो इसका फार्मूला भी 1/x और log यहां पर 5 हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो गए। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा होगा d अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, यानी कांस्टेंट की पावर x, ये दिया गया है। तो यहां से इसका जो फार्मूला होता है a की पावर x log a, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या होगा, d अपॉन डी यानी डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x। यहां से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 3 की पावर x का मतलब है ये a की वैल्यू है और ये पावर है। तो 3 की पावर x का 3 की पावर x और log 3, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला जो फार्मूला हमारे पास है, अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा है d अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x यानी e की पावर x। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला होगा ये कुछ होगा इसी तरीके का, a की पावर x का। तो यहां से लिख सकते हैं e की पावर x और log e। लेकिन आपको मैंने बताया, आपने log की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा कि log e की वैल्यू 1 होती है। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी इंटू 1। तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका? e की पावर। तो आप डायरेक्टली इसको लर्न करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। ये फार्मूला आप डायरेक्टली लर्न करेंगे। यहाँ तक आप फार्मूले कॉपी कर लें और एग्जांपल्स कॉपी कर लें। उसके बाद मैं अगले फार्मूले आपको इनवर्स के फार्मूले करके दिखाता हूँ।
अगला जो बेसिक फार्मूला है, अगला जो बेसिक फार्मूला हमारा इनवर्स पे है, अगला जो बेसिक फार्मूला हमारा है वो इनवर्स पे है। तो इनवर्स का फार्मूला क्या है? इनवर्स में जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यहां से एक बात आप देख रहे होंगे, कॉस इनवर्स में सी आ गया। अगर सी आ गया तो सबसे पहला नेगेटिव तो होगा ही होगा, और जैसा फॉर्मूला साइन का है वैसा ही कॉस का हो जाएगा। अब यहां से इसके बाद आएगा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा सिंपल होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद फॉर्मूला जो आपका होगा d अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। यहां से आप देख पा रहे होंगे कॉट में सी फिर आ गया, यानी सी की वजह से फिर से क्या लगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4 फार्मूले इनवर्स के हैं, आप इनको कॉपी कर लें। उसके बाद मैं और फार्मूले कराता हूं, 2 फार्मूले और बाकी हैं इनवर्स के, और उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगला फार्मूला देखिए आप लोग, सेक इनवर्स का, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है, सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला जो होता है एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसी टाइप से एक फार्मूला बनेगा, केवल माइनस आप डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अगर कहीं कांस्टेंट लिखा है तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर 0 होगा। कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है? जैसे यहां पे लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज दैट कोई नंबर लिखा हुआ है, तो भी इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर यहां पे जैसे मान लो नंबर की जगह जैसे मान लो a लिखा हुआ है, a, तो भी इसका आंसर 0 होगा। अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है 7 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि 7 ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, इनके मल्टीप्लाई में, इनके साथ जब तक कोई वेरिएबल नहीं होगा, तब तक इसका आंसर 0 आ गया। अगर कोई वेरिएबल या वेरिएबल फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स या सेक एक्स करके कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साथ में है तो इसका डायरेक्टली आंसर 0 नहीं होगा। और अगर सिंगल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। मुझे लगता है बाकी है। यहां से एक एक्स का मैंने करके नहीं दिखाया, एक्स का मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो x का क्या होगा? जैसे x का मैं करके दिखाता हूं, तो x का क्या होगा? अगर डेरिवेटिव ऑफ x निकालते हैं तो इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। और आपको पता होगा यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा x की पावर n का, ये n है, n का अप्लाई होगा। तो अगर पावर नीचे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो यहां पर x की पावर 0, और दुनिया में किसी की पावर 0 लगी हो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो। दुनिया में किसी की भी वैल्यू 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, तो आंसर हमेशा उसका 1 होगा। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। जितने भी बेसिक फार्मूले थे हमने आपको करा दिए। अब इसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 लेकर आएंगे तो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 में स्टार्ट करूंगा, और पूरा सोल्यूशन आपको जितना भी A to Z होगा मैं एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आपको कराऊंगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।